नाज़रीन, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाता है, पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास अपनी सलामती को बरकरार रखने के लिए एक ऑप्शन बाकी बचेगा। वो कौन सा होगा? एटमी हथियारों का इस्तेमाल। नाज़रीन किराम, फर्ज कर लें अगर पाकिस्तान के मज़ाइल फ़ज़ा में बुलंद हो जाते हैं और उनका रुख होता है भारत, जो कि भारत के दिल तक पहुंच जाते हैं, भारत के सीने को चीर देते हैं, इसका अंजाम क्या होगा? कौन से भारतीय शहर पलक झपकते ही नाज़रीन किराम राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे? कौन से भारतीय मैदान सहरा में तब्दील हो जाएंगे? नाज़रीन किराम, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान नाज़रीन किराम वो मुल्क है जिसने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को नहीं माना। नो फर्स्ट यूज से मुराद ये है नाज़रीन इकराम कि दुनिया में 7 से 8 मुल्क हैं जिनके पास एटमी कुव्वत है। बाकी तमाम मुल्क नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानते हैं, यानी कि एटमी हमले में वो पहल नहीं करेंगे। ये है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस पॉलिसी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान इस पॉलिसी को नहीं मानता कि नो फर्स्ट यूज। पाकिस्तान कहता है कि जब भी हमारी सलामती को खतरा हुआ हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को नहीं मानेंगे। बात की जाए अगर भारत की, तो भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, जब जंगें होती हैं तो फिर जो मादे होते हैं, जो हलाकियात होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, आज इस वीडियो में हम जानते हैं एटमी हमला होता है तो उससे क्या होता है, और पाकिस्तान अगर एटमी हमला करता है तो भारत के कौन कौन से शहर पाकिस्तान के निशाने पे होंगे। आइए जानते हैं नाज़रीन इकराम एटमी जंग का वो खौफनाक मंजर जिसको सुनकर रूह भी कपा जाती है, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं कि ऐसी हकीकत जो कि आपको हला कर रख देगी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब एटमी हमला होता है तो उस वक्त क्या होता है। तो चले नाज़रीन इकराम वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जब एटमी हमला होता है तो क्या होता है, और बम कैसे फटता है, और जिंदा बच जाने वाले लोगों के साथ क्या होता है। तो जनाब, एटमी मवाद को मज़ाइलों और त्यारों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों पर फेंका जाता है, जिसके बाद एटम बम फटता है और एक जोरदार धमाका होता है। और जैसे ही एटमी बम फटता है, आग का एक गोला जिसका दर्जा हरारत सूरज के मरकज जैसा होता है, सबको जलाकर राख कर देता है। जोरदार झटके कई हजार मीलों दूर जमीन को मफलूज कर देते हैं। मोलक ताबकारी फजा, पानी और जमीन की इमारतों को जहरीला कर देती है, और फिर फॉल आउट रेडियो एक्टिव यानी कि जहरीली गिर्द हवाओं में शामिल होकर दूर दूर तक मौत बांटती है। ताबकारी के असरात कई बरसों तक बरकरार रहते हैं। जमीन से उगने वाली फसलों और दरख्तों में भी नाज़रीन इकराम ताबकारी के असरात मौजूद होते हैं। जिंदा बच जाने वाले कई सालों तक ताबकारी के असरात की वजह से मजूर और मफलूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जापान है, जहां पे 1945 की दहाई में अमेरिका ने एटम बम गिराया था, जहां ये सारा मंजरनामा नाज़रीन जापानी लोगों ने एक्सपीरियंस किया। आइए नाज़रीन किराम, आप देखते हैं कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए न्यूक्लियर वारहेड को मुमकिन तौर पर कैसे इस्तेमाल करेगा। यूं तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वारहेड की सलाहियत रखने वाले मज़ाइलों की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है, जो चंद किलोमीटर से लेके कई 100 किलोमीटर तक यानी कि भारत के कोने कोने तक को निशाना बना सकती है। लेकिन भारत पाकिस्तान के सिर्फ एक मज़ाइल की दूरी पर है। अगर पाकिस्तान ये मज़ाइल चला देता है तो पूरा भारत जल कर राख हो जाएगा। और ये मज़ाइल है नाज़रीन किराम शाहीन 3, जिसकी रेंज है तकरीबन 2700 किलोमीटर, और पूरा भारत मुकम्मल तौर पर शाहीन 3 की रेंज में शामिल है। इससे नाज़रीन किराम भारत के बड़े शहर बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, बम्बई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता और यहाँ तक हिंदुस्तान के जजायर अंडोमान निकोबार जो है वो भी इस मज़ाइल के निशाने पर हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1 की, तो इसकी रेंज नाज़रीन किराम 750 किलोमीटर है, और ये एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। और रेंज में आने वाले हिंदुस्तान के बड़े शहर अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर जैसे शहर इसकी रेंज में है। और अगर हम बात करें शाहीन 2 की, तो इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है, और ये एटमी वारहेड साथ ले जा सकता है। और रेंज में आने वाले शहर दिल्ली, लखनऊ,
احمد آباد اور بمبئی، اس کے علاوہ ابابیل میزائل، گوری میزائل، غزنوی میزائل اور دیگر بہت سے میزائل بھی شامل ہیں جو ایٹمی وار ہیڈ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے پاس کچھ مخصوص جنگی طیارے بھی ہیں جو نیوکلیر وار ہیڈ کو ساتھ لے جا کر گرا سکتے ہیں۔ ان میں شامل ہے ناظرین کرام مراج 3، فرانسیسی 7 پرانا طیارہ لیکن قابل اعتماد طیارہ۔ پاکستان نے اسے خاص ایٹمی حملوں کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں مراج 5 کی۔ تھوڑا جدید ماڈل ہے، ایٹمی وار ہیڈ ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم اونچائی پر تیزی سے حملہ کرتا ہے، اس کو بھی ایٹمی وار ہیڈ ساتھ لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ناظرین کرام پاکستان اور چین کے مشترکہ پروجیکٹ GF-17 تھنڈر کی، تو یہ بھی ناظرین کرام ممکنہ طور پر ایٹمی وار ہیڈ ساتھ لے جانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اور بات کریں F-16 کی، تو یہ امریکی ساختہ ہے۔ F-16 ناظرین کرام تکنیکی طور پر ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور F-16 کی فروخت پر پاکستان پر امریکہ نے سخت پابندی لگائی ہے۔ پاکستان انہیں ایٹمی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے یہ دیا تھا پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا اگر پاکستان کے وقار کو چیلنج کرنے کی غلطی کرتا ہے بھارت، تو پاکستانی ایٹمی شاہین آسمان کو چیرتے ہوئے بھارتی سرزمین پر حملہ آور ہو جائیں گے، جس سے نقشے بدل جائیں گے اور تاریخ کی کتابیں راکھ کی کہانی لکھیں گی۔ دلی کی روشنی، ممبئی کی چہل پہل، کولکتہ کی گلیاں، چنئی کی رونقیں سب بے ساختہ خاموشی میں ڈوب جائیں گی، اور بھارت کی مٹی صدیوں گواہی دے گی کہ پاکستان کے ساتھ ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔